आज के इस नए विश्लेषण में हम एक बहुत ही गहरे और संवेदनशील विषय पर बात करने वाले हैं। सोच कर देखिए, एक तरफ है बिल्कुल अटूट विश्वास और दूसरी तरफ एक पल में टूट जाने वाला वादा। इस चर्चा में हम समझेंगे कि कैसे दिल पर लगने वाली सबसे गहरी चोट असल में जीवन की सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जरा सोचिए, क्या होता है जब वो इंसान जिसे किसी ने अपनी पूरी दुनिया मान लिया हो अचानक से मुंह मोड़ ले? जब किसी का पूरा वजूद सिर्फ और सिर्फ एक रिश्ते की नींव पर टिका हो और अचानक वो नींव ही खिसक जाए, तो इंसान किस मानसिक दौर से गुजरता है? आज के हमारे इस विश्लेषण में हम इसी भयानक शून्यता और उसके बाद के सफर को बहुत गहराई से समझेंगे। तो सबसे पहले आते हैं भाग 1 पर, अटूट विश्वास, यानी आरव की दुनिया की नींव। हमारे स्रोत के मुताबिक यहाँ आरव का सिया के प्रति जो समर्पण था ना, वो किसी आम रिश्ते से कहीं कहीं ज्यादा आगे था। मतलब ये पूरी दिनचर्या को बदल देने वाला समर्पण था। हर दिन लगातार बातें करना, फिर घंटों सिर्फ उसका इंतजार करना, और देखते ही देखते सिया ही उसकी पूरी दुनिया बन गई थी। मनोवैज्ञानिक तौर पर देखें तो जब किसी का पूरा ध्यान और ऊर्जा बस एक ही इंसान पर सिमट जाती है ना, तो वो धीरे धीरे अपना खुद का वजूद खोने लगता है। और पता है, इस अंधे विश्वास को पक्का करने वाली चीज क्या थी? सिया का वो एक वाक्य, मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। अब ये सिर्फ एक वाक्य नहीं था, ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक लंगर था जिसने आरव के अंदर की सारी असुरक्षाओं को हमेशा के लिए खत्म कर दिया था। जब कोई इतना भारी भरकम वादा करता है ना, तो सामने वाला इंसान खुद को बिना किसी सुरक्षा कवच के पूरी तरह से रिश्ते में सौंप देता है। और इसी वादे का सीधा नतीजा था पूर्ण समर्पण। आरव ने अपने खुद के सपने, अपना कीमती वक्त और अपना दिल, मानो सब कुछ सिया के हवाले कर दिया था। लेकिन इस चर्चा का एक बहुत ही कड़वा सच ये है कि जब कोई इस हद तक अपना सब कुछ त्याग कर किसी दूसरे पर निर्भर हो जाता है, तो वो अनजाने में खुद को एक बेहद नाजुक और कमजोर स्थिति में धकेल देता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, बदलती सच्चाई, यानी जब खामोशी बोलती है। देखिए, किसी भी रिश्ते में दरार कभी रातों रात नहीं आती। इसकी शुरुआत हमेशा खामोशी से होती है। अतीत के उस मजबूत वादे और आज की कड़वी सच्चाई के बीच का फासला अब बहुत साफ दिखने लगा था। जहां पहले कभी ना छोड़ने की कस्में खाई जा रही थीं, वहीं अब अचानक से मैसेज कम होने लगे थे, कॉल्स अनसुनी की जा रही थीं। ये खामोशी असल में उस आने वाले भावनात्मक तूफान की बस पहली आहट थी। और फिर वो पल आया जब सच्चाई आखिरकार सामने आ ही गई। उन अनसुनी कॉल्स और गायब होते मैसेजेस के पीछे की असली वजह ये थी कि सिया अब अपना समय किसी और के साथ बिता रही थी। ये सिर्फ किसी रिश्ते का टूटना भर नहीं था, आरव के लिए ये उसकी पूरी वास्तविकता का चकनाचूर हो जाना था। ये एक ऐसा एहसास है जो ना सिर्फ पैरों तले से जमीन खींच लेता है, बल्कि इंसान के पूरे वजूद पर ही एक बड़ा सवालिया निशान लगा देता है। इसके बाद आता है भाग 3, दिल टूटने का सफर, एक गहरी खाई का सामना। जब उस खामोशी की वजह पूछी गई तो सिया का जो जवाब था वो कुछ ऐसा था, तुम अच्छे हो, लेकिन अब मेरा दिल बदल गया है। बस कुछ ही शब्दों में और एक ही पल में वो सारा का सारा अटूट विश्वास और वो पूरी की पूरी दुनिया वहीं बिखर गई जिससे इतने संघर्ष और इतने प्यार से बसाया गया था। अब पीछे रह गया था तो सिर्फ एक भयानक खालीपन। और जानते हैं, दर्द की असली गहराई केवल अकेले रह जाने में नहीं थी। असली क्रूरता तो इस बात में थी कि उसे उसी इंसान ने अकेला छोड़ा था जिसके लिए उसने अपने सारे सपने दांव पर लगा दिए थे। सच कहूं तो विश्वास टूटने का इससे निर्मम रूप और कोई हो ही नहीं सकता। स्रोत हमें बताता है कि वो रात एक अंतहीन अंधकार की तरह थी, एक ऐसा बिंदु जहां आरव का भावनात्मक सफर अपने सबसे निचले स्तर पर था। मतलब एक गहरी खाई। जब इंसान का सबसे बड़ा भ्रम टूटता है ना, तो वो पूरी तरह से बिखर जाता है। और उस वक्त ये समझ पाना लगभग नामुमकिन सा लगता है कि इस अंधेरे से बाहर कैसे निकला जाए। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। हम आते हैं भाग 4 पर, दर्द से ताकत तक का सफर, एक नई शुरुआत। इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक मोड़ तब आता है जब आरव खुद से ये बात कहता है, सच्चा प्यार कभी धोखा नहीं देता, गलत इंसान देता है। ये नजरिए का एक बहुत ही क्रांतिकारी बदलाव था। खुद को या प्यार को कोसने के बजाय उसने उस इंसान की खामी को पहचाना, और यही वो वैचारिक स्पष्टता थी जिसने उसके दोबारा खड़े होने की मजबूत नींव रखी। अब ये वापसी कोई चमत्कार नहीं थी, बल्कि कदम दर कदम चलने वाली एक बहुत ही व्यवस्थित प्रक्रिया थी।
सबसे पहले भावनाओं के उस बिखरे हुए मलबे से खुद को समेटना। उसके बाद जो ऊर्जा पहले किसी और पर खर्च हो रही थी, उसे पूरी तरह से वापस अपने उन सपनों पर लगाना जिन्हें उसने कहीं पीछे छोड़ दिया था। हर गुजरते दिन के साथ उसने अपने वजूद को फिर से खोजा और उसे मजबूत बनाया। और इसका नतीजा क्या हुआ? वो इंसान जो अंदर से पूरी तरह टूट चुका था, वही दुनिया का सबसे मजबूत इंसान बनकर उभरा। जब बाहरी दुनिया का कोई बहुत बड़ा हिस्सा ढह जाता है ना, और इंसान अपना पूरा ध्यान अपने भीतर की दुनिया को निखारने में लगा देता है, तो वो एक ऐसा सशक्त व्यक्तित्व बन जाता है जिससे कोई बाहरी आघात फिर कभी आसानी से नहीं तोड़ सकता। तो अंत में आज की ये पूरी चर्चा हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाती है। क्या एक टूटा हुआ दिल ही इंसान को अपनी असली और सबसे बड़ी ताकत से मिलवाता है? ये कहानी इस बात का एक बहुत बड़ा प्रमाण है कि विश्वासघात की राख से भी एक असीम व्यक्तिगत शक्ति का जन्म हो सकता है। इंसान के भीतर लचीलेपन की क्षमता कितनी अद्भुत है ना। इसी विचार के साथ आज का हमारा ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है।